सुन्नत है। और मुझे बैठे हुए जब मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे 2-3 अहादीस याद आई, वाक़यात याद आए जो बड़े मौजू हैं आज की तकरीब के हवाले से। उसमें एक वाक़या ऐसा है कि जिसके अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है। तो सहाबी सारे बहुत ही परेशान हुए, मुताज्जिब हुए कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है हमारी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह को मदद की ज़रूरत है तुम्हारी। तो एक सहाबी उनके पास गए क्लैरिफाई करने के लिए मज़ीद, और उन्होंने कहा मेरे नबी आप अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। और फिर उन्होंने सवाल किया क्या अल्लाह को मेरी मदद की ज़रूरत है? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और खैरात करो और अल्लाह वापस भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, तुम्हें सवाब भी देगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बाग है, जितने कई 100 पेड़ों का बाग है, उसी में मेरा घर है, तो मैं वो अल्लाह को देता हूँ आज। तो घर गए, अब दूर से ही आवाज़ दी अपनी बीवी को कि बेगम ये जगह, ये तुम्हारा घर, ये बाग हमने अल्लाह को खैरात कर दिया, अल्लाह को मदद की ज़रूरत थी। आउटस्टैंडिंग। एक गरीब साहबी आए नबी के पास और उन्होंने पूछा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये जो आपने कहा कि जी हज़रत उस्मान ने अपनी आधी जायदाद और अबू बकर ने सब कुछ दे दिया, तो ये उनके लिए आपने जन्नत का रास्ता बताया कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए जन्नत में रास्ते हैं, और मुझ गरीब का क्या होगा? क्या मेरे लिए जन्नत का रास्ता नहीं है? मैं क्या करूँगा? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि जी मैं रोज़ी कमाता हूँ, मज़दूर हूँ। तो उन्होंने कहा कल तुम आओ मेरे पास और जो तुम्हारी कमाई है वो लेकर आओ। वो दूसरे दिन मेरे नबी के पास पहुँचा, जो कमाई उसकी थी वो उसने दी, उनके हाथ में रख दी। उसमें से मेरे नबी बहुत थोड़ा सा ऐसा निकाला और कहा कि ये तुम खैरात करो, तुमसे भी कोई गरीब होगा, उसका ख्याल करो, और तुम्हारे लिए भी वही नेमतें हैं जो अल्लाह की तरफ से मैंने ज़िक्र किया कि उमर और अबू बकर के लिए थी। और मैंने सारी इस्लामी तारीख़ उस ज़माने की देखी, लोग सुबह से शाम तक खैरात करके अपनी जेब खाली कर देते थे। बीबी आयशा के मुतालिक, खलीफाओं के मुतालिक ये है कि बहरीन से 6-6, 7-7 लाख दिरहम आए, और बीबी आयशा के मुतालिक ये है कि उन्होंने सारे दिन खैरात कर दिया। रात को खाने के लिए जब मुलाजिमा ने कहा कि कुछ आप कोई चीज़ दे दिए मैं कुछ ले आऊँ, तो पता चला कि कुछ नहीं, घर में लाखों दिरहम की खैरात हो चुकी थी। तो ये एक स्पिरिट ऑफ गिविंग जो है, इसकी बड़ी अहमियत है माशरे में। तो मेरा मामला तो वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद फिर मैं ये देखता हूँ कि दूसरा माहिदा क्या है, और दूसरा माहिदा मेरे आइन का माहिदा है, और इसके 7 पिलर्स हैं, बड़े अहम पिलर्स। और आइन आजकल एक डिस्ट्रेस की कैफियत में है, और बेइंतहा ज़रूरी है कि मैं और आप अपने दिलों के अंदर और अपने दिमागों में और अपने मैदानों के अंदर एक कमिटमेंट करें कि ये जो पैक्ट है इसको हम आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई पैक्ट ही नहीं है। मेरा पैक्ट कुरान और सुन्नत का तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ और मेरी आखिरत के साथ है। मेरा मुल्क के साथ तो कोई और पैक्ट ही नहीं है। एंड हाउ कैन वी अफोर्ड टू पुट दैट असाइड एवरी फ्यू ईयर्स? तो लिहाजा बहुत ज़रूरी, मैं आपसे कह रहा था कि 7 पिलर्स हैं मेरे आइन के। उसमें एक इंसाफ, माशी, सोशल पैक्ट बहुत बड़ा है, और इसको भूलिएगा मत। सोसाइटीज़ के अंदर, मुल्कों के अंदर माशरे की बड़ी अहमियत है, और मैं फिर आऊँगा कि आपके माशरे के अंदर बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं जिसके लिए आइन की ज़रूरत नहीं है, हमारे ट्रेडिशंस की बुनियाद बनी हुई है। तो आइन कहता है कि माशी, सोशल। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत